Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Mala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today, we will start the chapter 9 of class 10th, and today's topic will be image formation by concave mirror. In previous classes, we discussed about the spherical mirror image formation. हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि स्पेरिकल मिरर है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी किन रूल्स का फॉलो करते हैं अपन, और उसके बाद में जब ट्रू रेज होती हैं वो जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ पोजीशंस होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, उन पे किसी ऑब्जेक्ट को रखने के बाद में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी नेचर कैसी होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट पुट एट इन्फिनिटी और एट सी। यहाँ हम जानते हैं इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे जो लाइट रे आएंगी वो रिफ्लेक्ट होके और क्या हो जाएंगी, इमेज का फॉर्मेशन करेंगी। या जो सी है, सी मीन्स कर्वेचर ऑफ लेंस या मिरर, तो वहाँ पर जब लाइट रे आएंगी वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उससे जो रिफ्लेक्ट होके और वो लाइन है जो इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी इमेजेस हैं, उनको हम कैसे बना सकते हैं हमने पहले जान लिया है कि किस लॉ को ये फॉलो करती हैं। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं देन वो फोकस से गुजरती हैं। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं, देन वो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। यह हमने देखा था कि जो लाइट रे है कर्वेचर ऑफ लेंस से गुजरती हैं तो वो क्या है, उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जिस डायरेक्शन से आई है। तो ये सारे के सारे लॉज हमने पढ़ा है और अब इनको हम अप्लाइड करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है, पैरेलल रखा हुआ है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, कहीं भी रखा हो सर्टेन पोजीशन पे होगा। वो सर्टेन पोजीशन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो जानेंगे जो पोजीशंस हैं। तो उन पोजीशंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं कॉनकेव मिरर लेती हूँ। कॉनकेव मिरर की मैं बात करूँ तो ये कॉनकेव मिरर है। सर्टेन पोजीशन की बात करें तो ये क्या है, ओ ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, एफ फोकस पॉइंट है, ये क्या है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पीछे इसको प्रिंसिपल एक्सिस को अपन और बढ़ाते हैं देन ये किस तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो हम सर्टेन पोजीशन मानेंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से लेके और कहाँ तक, पॉल ऑफ मिरर से। ऑप्टिकल सेंटर की बात करें हम, ऑप्टिकल सेंटर लेंस में होता है, पॉल ऑफ मिरर मिरर में होता है। पॉल ऑफ मिरर से लेके बिहाइंड द कर्वेचर ऑफ मिरर या कर्वेचर ऑफ लेंस या कर्वेचर ऑफ मिरर, जिसकी हम बात करेंगे इमेज जिसमें भी फॉर्मेशन करेंगे, ये सर्टेन पॉइंट होते हैं। यहाँ तक तो फिक्स है कि हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, लेकिन इसके आसपास में भी होगा, वो भी एक फिक्स पॉइंट होगा। उसके बाद में इन्फिनिटी पे कहीं भी होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक इजी एग्जांपल लेते हैं। जब भी आप इमेज का फॉर्मेशन करें तो कर्वेचर है हमेशा बढ़ा लें। जब आप कर्वेचर बढ़ा लेंगे तो आपकी जो मिस्टेक्स होने वाली हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। कर्वेचर लेने के बाद में आप पॉइंट्स डिनोट ना करें पहले, जैसे कि फोकस पॉइंट है और कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनको आप एक बार डिनोट नहीं करेंगे। पहले आप देखेंगे कि पोजीशन क्या है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि कहाँ रखा हुआ है, सी पॉइंट पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, सी यानी एट द सी, मान लिया ये सी है, सी है, सी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट हमेशा हम किस साइड में रखते हैं, लेंस हो या मिरर हो उसके ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखते हैं, और ऑलवेज कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखते हैं। तो हमने अबव रख दिया यहाँ पे। ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है पी, ठीक है। हमें ये पता है
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकस पॉइंट का डबल होता है। दैट मीन यहाँ पर हम बात करें तो हाफ यहाँ होता है, यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा। क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। तो इसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एक बार नहीं करेंगे हम। इससे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि जब भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आती है और वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ फोकस होती है, एफ पे फोकस होती है। ओके, तो हम पैरेलल लेके आ रहे हैं, यहाँ पर ये मिरर पे आ गई, ये लाइट रे आ रही है और लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ फोकस होगी। अब हमें ये भी पता है कि ये कॉनकेव है, कॉनकेव के अंदर क्या होता है, ये क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। कॉनकेव मिरर है, इसमें ये क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। तो कन्वर्जेशन होगा वो कहाँ होगा, फोकस पॉइंट पे होगा। तो हम इसको देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं फोकस पॉइंट पे। तो ये क्या करेंगी, यहाँ फोकस कर रही हैं, ठीक है, फोकस करके इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके फोकस से होते हुए कहाँ चली गई, आगे रिफ्लेक्ट हो गई। फिर हमने देखा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, किसका, मिरर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस पॉइंट है। यहाँ हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस पॉइंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे कोई भी आएगी, वो क्या हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लाइट रे आ रही है वो क्या आएगी, हम यहाँ से भी एक फोकस पॉइंट से हम होते हुए गुजारेंगे, क्या करेंगे, फोकस पॉइंट से हम होते हुए गुजारेंगे तो देखेंगे हम जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, तो अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सी पर ही हो रहा है। जितनी ऑब्जेक्ट का हाइट है उतनी की उतनी हाइट किसकी होगी, इमेज की हाइट होगी, ठीक है। यहाँ क्यों होगा, क्यों, क्योंकि जो इमेज बनेगी वो सी पर ही बनेगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आ रही है वो तो यहाँ पर क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है, यानी फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। और जो फोकस पॉइंट से होते हुए आ रही है तो वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, नहीं आ रही। तो वो क्या होगी, फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगी और रिफ्लेक्ट होएगी कहाँ से, मिरर से, वापस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, जहाँ पर टू रेज हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब जो इमेज होगी उसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ये रियल होगी और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीनिंग यहाँ ये होता है उल्टी होगी, ठीक है, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। फिर इसकी साइज़ की हम बात करें तो साइज़ कैसी होगी, साइज़ इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर साइज़ जो होगी ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। हम और एग्जांपल लेके देखते हैं कि जब भी लाइट रे किसी और ऑब्जेक्ट से, अब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ से है उसके बेस पे हम आगे बनाते हैं। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सर्टेन पोजीशन लेनी है हमें, तो हम देखते हैं यहाँ पर इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम सबसे पहले तो हम कर्वेचर बढ़ा लेंगे, किसका, मिरर का। ये हमने मिरर लिया, अब कर्वेचर ले लिया। अब हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनी। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये तो सी और ये एफ। एफ क्या होता है, सी का आधा होता है, एफ और सी। अब हम जो पोजीशन होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट है इसको हमने कहाँ रखा है, कर्वेचर ऑफ लेंस और कहाँ रखा है, फोकस के बीच में रखा है। कहाँ रखा है, कर्वेचर ऑफ लेंस और फोकस के बीच में हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा देखेंगे। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ओ बोल दिया, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जो लाइट रे आएंगी वो रिफ्लेक्ट होके और किधर से जाएंगी, फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होते हुए आगे चली जाएंगी, ठीक है। लाइट रे आई, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्स करता है लाइट रे को। तो कन्वर्जन कहाँ होगा, फोकस पॉइंट पे होगा, फोकस पॉइंट से होते हुए ये आगे गुजर जाएगी। दूसरी जो लाइट रे आएगी यहाँ से फोकस पॉइंट से होते हुए आ रही है, जो लाइट रे आएगी वो क्या करेगी,
प्रिंसिपल एक्सिस के क्या वो पैरेलल है? नहीं है। तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ से गुजरने के बाद में मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वहीं पर क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ कन्वर्ज करेंगी, फोकस पॉइंट से करेंगी, कन्वर्ज होते हुए आगे बढ़ जाएगी। और जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है देन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसी डायग्राम को हम अदर वे में भी बना सकते हैं। दूसरा कौन सा है, वह हमें यहाँ टू लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई इमेज की फॉर्मेशन बनानी होती है, फॉर्मेशन करना होता है तो हमें टू लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक लो ये भी तो है, जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है, ये सी है, ठीक है। एफ है या सी है, क्योंकि सी का हाफ क्या है, एफ है। यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक बात और कि आप कभी भी ऑब्जेक्ट को कर्वेचर से बड़ा ना लें, कभी भी ऑब्जेक्ट को कर्वेचर से बड़ा नहीं लें, कर्वेचर से हमेशा छोटा ही लें। तो जब भी लाइट रे आएगी यानी कि पैरेलल आ रही है, कहाँ कन्वर्ज करेंगी, फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज कर देंगी, ठीक है। और दूसरा ये भी तो था कि जितने एंगल से इंसिडेंट होंगी पॉल ऑफ मिरर के पास में उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आगे ये कहाँ जाके काटेंगी, यहाँ जाके काटेंगे। तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। इसको हमने क्या मान लिया, ओ, और इसको हमने मान लिया ओ डैश। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो हम इसी डायग्राम को दूसरे वे में भी बना सकते हैं। आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं और आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। अब जो ये इमेज बनी है वो उसकी नेचर कैसी होगी और उसका साइज कैसा होगा, साइज इससे बड़ा होगा, इनलार्ज्ड होगा, ऑब्वियसली रियल बन रही है, रियल की इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, और इन्वर्टेड बन रही है यानी उल्टी बन रही है। तो यहाँ पर इसका साइज क्या है, इनलार्ज यानी बड़ा होगा, और इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, ठीक है। दूसरी हम बात कर रहे हैं और एग्जाम्पल की, कि और एग्जाम्पल लेके देखें कि कहीं से भी आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखें, चाहे आप एफ पे रखें, चाहे आप सी पे रखें, चाहे इनके बीच में रखें, चाहे सी के बिहाइंड रखें, आप इस रूल को फॉलो करें और रूल को फॉलो करते जाएं, और जहाँ पर भी ये रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक और हम बात करें कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एफ और पोल ऑफ मिरर के बीच में रखा हुआ हो, जैसे कि यहाँ ये अपर्चर लिया है मैंने, ठीक है, ये अपर्चर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, अपन ने जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको हम कहाँ रखेंगे, पोल ऑफ मिरर, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और एफ की बात करें, ये एफ है और ये सी है, ठीक है। और अब यहाँ हम बात करें कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ, एफ और ओ के बीच में, कहीं भी रखा हुआ हो सकता है, ठीक है। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएगी वो कैसे आएगी हम देखते हैं। पैरेलल आई, रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे पैरेलल आएंगी वो कहाँ से होके गुजरेंगी, फोकस पॉइंट से होते हुए गुजरेंगी। कहाँ से होते हुए गुजरेंगी, फोकस पॉइंट से होते हुए गुजरेगी। फिर हम बात करें कि जो लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होंगी जितने एंगल से उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये इन दोनों लॉ को हमने फॉलो करके देख लिया, इमेज का फॉर्मेशन
नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल ही जा रही हैं, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये दोनों जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। यहाँ पर हम एक लाइट रे की बात करें तो ये लाइट रे हम आगे बढ़ाते हैं इनको बैक साइड में, तो इनका आगे बढ़ा के हम चेक करते हैं कि ये बढ़ेंगे आगे, तो कैसे बढ़ेंगी। देखना, फिर हम एक लाइन और देख लेते हैं कि क्या ये परफेक्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे हम बनाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन लेते हैं, यहाँ से अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, उसको हम आगे बढ़ा के देखते हैं। तो ये लाइट रे आगे जाके और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ होती हैं? बिहाइंड द मिरर। और वो भी क्या होती है? इनलार्ज्ड होती है इमेज। अब ये जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्यों? क्योंकि इधर हम देखेंगे कि ये सारी की सारी क्या हो रही हैं? पैरेलल है। इधर जाएगी तो ये भी आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो पैरेलल, तो इधर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा और उसका जो साइज होगा वो इनलार्ज्ड होगा। अब ये क्या होगी? इमेज कैसी बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल बनेगी, रियल तो बन नहीं रही है क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। इन्वर्टेड मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और इरेक्ट मीनिंग अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इन्वर्टेड, एंड अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस इरेक्ट। वर्चुअल की बात करें तो बिहाइंड द मिरर, और रियल की बात करें इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पर हमने देखा कि ये हमने रूल को फॉलो किया। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये पैरेलल हो रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब दो लाइनों की जरूरत होती है, लेकिन दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करनी चाहिए। दोनों लाइनें जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बिहाइंड द मिरर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बिहाइंड द मिरर हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा, आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रखा हुआ हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, आप रूल को फॉलो करें, और रूल को फॉलो करेंगे देन जहाँ भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करे बिना आपको नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखें कि अपर्चर को हमेशा बड़ा लेना है आपको। दूसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली लेना है। क्यों? क्योंकि पहले आप अगर पॉइंट डिनोट कर दोगे, आपने जैसे मान लिया यहाँ पर ये 3 था तो ये 6 होगा, ऑब्वियसली 6 होगा, लेकिन आप पहले 6 को डिनोट कर दें पर 3 वाले को एक बार डिनोट ना करें। क्यों? क्योंकि जब आप लाइन बनाते हो तो जल्दीबाजी में क्या होता है, थोड़ा बहुत इधर हो जाता है। तो उसको क्या है, पहले अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो सीधा का सीधा क्या है, ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ है पॉइंट और लाइन जा रही है वो इधर से जा रही है। तो वो मिस्टेक है आपकी, वो नज़र नहीं आएगी। हालांकि आपको पहले तो करेक्ट करने की कोशिश करना ताकि आप परफेक्ट हो, बट प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। कन्फ्यूजन एक बार दूर करो पहले, और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते जाओ तो अपने आप ही ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इमेज का फॉर्मेशन ऐसे कैसे हो रहा है। आपके पास में ये इंडेक्स दी हुई है, इंडेक्स में पोजीशंस रखी हुई है। आप पोजीशन पे देखें कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रूल को फॉलो करें, और फॉलो करते करते आप इमेज का फॉर्मेशन करें। फिर मैच करें कि जो इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ आ रही है, नेचर कैसा है और ये साइज कैसा है। आप इसकी आंसर सही इसके ये मान लीजिए, आप इमेज का फॉर्मेशन कीजिए और फिर इनको मैच कीजिए। ये मैच हो रही है देन आपका क्या है, राइट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप अच्छे से समझ भी रहे हैं, रेगुलर कर भी रहे हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा ताकि अगली क्लास में इसको डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।